गिरे फिर संभले, गिरे फिर संभले, उल भी रही और भारत वो पहली रियासत बन गया जो वक्त के साथ आगे बढ़ने की बजाय माजी की जानिब बढ़ने लगा। 75 साल में कश्मीर के लोगों के लिए हमने क्या किया? खून भी देंगे, खून की जरूरत है तो हम खून भी देंगे। देखिए कश्मीर पे जी रिस्पॉन्स नहीं करते सऊदीया या यूएई या वो उस तरह से साथ नहीं देते। मैं आपसे अक्सर ये कहता हूँ बड़ी बदनसीबी की, बड़ी ही इंतहाई अफसोस की बात है, लेकिन हमारे यहाँ मुस्लिम उम्मा वाला तस्वर कोई नहीं रहा। क्योंकि हमने पर्सनली या हमारी गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया कश्मीर के लिए आज तक। अगर आप इसराइल को रिकग्नाइज कर दें तो आपके पास कोई स्टांस आप नहीं ले सकते हैं कश्मीर पे। ये तो फिर हम क्यों कहते हैं बच्चे के कश्मीर हमारा है? हमारा वो तो हम ऐसे कहते हैं कि सब कह रहे हैं हम कश्मीर भी हमारा है हमारा। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने न्यू अपडेट्स चैनल में। पाकिस्तान के आगे एक और बड़ी मुसीबत आ चुकी है, क्योंकि अमेरिका प्रेसिडेंट ने यूएई का दौरा किया और इस दौरे की खास बात थी कि यूएई इज़राइल को एक देश की मान्यता दे, और इस चीज़ में कहीं ना कहीं यूएस कामयाब भी होता दिख रहा है, क्योंकि इज़राइल से यूएस प्रेसिडेंट यूएई पहुंचने से पहले यूएई ने पूरी दुनिया के लिए एयर स्पेस खोल दिया। यानी कि हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली इज़राइल का नाम लिए बिना इज़राइल को भी अनुमति दे दी गई। अब पाकिस्तान को ये देख 440 वोल्ट का झटका लगा है, क्योंकि जिस मुल्क की सिक्योरिटी करने की कस्में खाता था, आगे पीछे पैसों के लिए घूमता था, रात दिन सजदे करता था, आसान शब्द में समझाऊं तो उसने जब इज़राइल को मान्यता दे दी तो पाक को भी आज या कल इज़राइल को एक देश की मान्यता देनी होगी। और वहीं जिन्ना के जो वसूल थे कि इज़राइल को पाकिस्तान एक देश की मान्यता कभी नहीं देगा, लेकिन पाकिस्तान की ना तो हिम्मत है ना ज़रूरत पड़ेगी कि इन वसूलों को फॉलो कर पाए। इस वसूल को तो पाकिस्तान को तोड़ना होगा। और इसी के साथ साथ पाक मीडिया को ये डर है कि अगर हमने इज़राइल को एज ए मुल्क मान लिया तो हमें कश्मीर पे भी अपना स्टैंड चेंज करना होगा। अब पाकिस्तान का हाल गली के कुत्ते का है, ना घर का ना घाट का। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं और पाक मीडिया का रिएक्शन देख लेते हैं। अपना सपोर्ट बनाए रखें। वहाँ पर आज बाइडन जो हैं वो अभी सऊदी अरेबिया पहुँच जाएंगे, पहुँच गए होंगे किसी वक्त, और उनके आने से पहले सऊदी अरेबिया ने अपनी एयर स्पेसिस को तमाम फ्लाइट्स के लिए खोल दिया। उन्होंने इसराइल का नाम नहीं लिया, लेकिन अरब न्यूज़ को मैं कोट कर देता हूँ, तो अरब न्यूज़ के मुताबिक उन्होंने तमाम जो फ्लाइट्स हैं उन्होंने ये 8वीं न्यूज़ हमारी, सऊदी अरेबिया ओपन एयर स्पेस फॉर ऑल कैरियर्स दैट मीट एविएशन अथॉरिटी, ठीक है ना। तो उन्होंने जो अपनी फ़ज़ाई हदूद हैं वो खोल दी। अच्छा, इसकी फ़ज़ाई हदूद खोलने से इस तरह से होगा जैसे मिसाल के तौर पर गोवा, इंडिया में गोवा अगर तलबीब से जहाज जा रहा है तो वो उससे पहले वो लेता था 8.5 घंटे की शायद फ्लाइट, या 8 घंटे की, तो 5.5 घंटे हो जाएगी। यानी इस तरह से जो थाईलैंड फ्लाइट जा रही है या जो फार ईस्ट फ्लाइट जा रही है जो घूम के जाती थी इसराइल से, तो सऊदी स्पेस से गुजरेंगी तो वो उनका रास्ता कम हो जाएगा। ये ऐलान सऊदी अरेबिया ने पहले कर दिया बाइडेन साहब के लैंड होने से। वहां गए तो उन्होंने इसराइल के लीडरों से कहा कि आप इधर ही ठहरें। उनके ज़ाहिर डिप्लोमेटिक लेवल पे कह दिया होगा मैं जाके खुद मिल रहा हूँ महमूद अब्बास से, और ये महमूद अब्बास से खुद मिले। कोई बड़ा ब्रेक थ्रू तो नहीं हुआ, लेकिन फिर उन्होंने वहां जाके वही बात की कि जी 2 रियासतें होनी चाहिए, और 2 रियासतें होनी चाहिए, और फ़लस्तीन और इसराइल, वही जो सऊदी अरेबिया का फार्मूला जो पाकिस्तान भी मानता है और सारी दुनिया जिसको तस्लीम करती है कि 2 रियासतें होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो एक तो ये बात हो कि इसराइल के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जी वो इस पे करेंगे, और आज देखें कि उनके आने से पहले सऊदी अरब ने अपनी फ़ज़ाई हदूद जो हैं उसके इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है। ठीक है। अब मामला ये है कि हम तो हमेशा इस बात का रोना रोते हैं कि जी देखिए कश्मीर पे जी रिस्पॉन्स नहीं करते सऊदीया या यूएई या वो उस तरह से साथ नहीं देते। मैं आपसे अक्सर ये कहता हूँ बड़ी बदनसीबी की, बड़ी ही इंतहाई अफसोस की बात है, लेकिन हमारे यहाँ मुस्लिम उम्मा वाला तस्वर कोई नहीं रहा। ये सिर्फ बातें किस्सा कहानियों में किताबों में मिलती हैं। ठीक। ये मुल्क अपना अपना फ़ायदा देखते हैं, पाकिस्तान को भी अपना देखना चाहिए फ़ायदा, और ज़रूर आप फ़लस्तीनियों की मदद करें, ज़रूर आप उनका साथ दें, लेकिन ये भी देखें कि दूसरी पूरी दुनिया आपके साथ क्या कर रही है। क्या मुस्लिम उम्मा के ममालिक आपके मुश्किल में आपके साथ आते हैं, क्या आपके साथ खड़े होते हैं? क्या कश्मीर कॉज जो आपका सबसे, कश्मीर पाकिस्तान की शहर आ गया, उस पर वो आपके साथ कितना खड़े हैं?
ठीक। ये सारी चीजें भी बड़ी गौर बल्कि ये बड़ा आपने रेलेवेंट पॉइंट छेड़ा है हिलाली साहब, ये भी एक तासुर है कि अगर हर चीज़ को हम पसे-पुश्त ही डाल दें और इतना ही लाइट और प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ चीज़ों को डील करने लगें, तो फिर इसका मतलब है जैसे फ़लस्तीन का मामला है उसको सॉर्ट आउट करके एक तरफ करके दबा के दबाया जा रहा है, फिर इसी तरह कश्मीर का भी मामले के साथ यही होगा। आप समझते हैं कि ये इस तरह इस पे भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है? अगर आप इजराइल को रिकग्नाइज कर दें तो आपके पास कोई स्टांस आप नहीं ले सकते हैं कश्मीर पे। ये मैं आपको बता दूं। अगर आप इजराइल को ये रिकग्नाइज कर दें और माय गॉड, और उनकी जो टेरिटरी इजराइल ने ले लिया और किस तरीके से और क्या क्या हिमाकतें उनसे करते हैं, आपका यू विल हैव कोई प्रिंसिपल आपका तो है ही नहीं। फिर आई एम सॉरी समीना, ये कर ही नहीं सकते हम। हाँ, कुछ थोड़ा सा फायदा जरूर होगा। हाँ, अमेरिका बहादुर हमें और भी चाहेगी। हाँ, इजरायली जो हैं वैसे तो वो इंडिया के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं, वो नहीं रोकेंगे। वो चाहते हैं कि आपके न्यूक्लियर वेपन्स खत्म हो, वो चाहते हैं कि आप कंप्लीट आपको तोड़ें, आपको डिसइंटीग्रेट करें, वो चाहते हैं, वो कहते हैं इनफॉर्मली। मगर एक ये दिस इज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल। अगर ये प्रिंसिपल गया तो फिर कुछ भी हो सकता है। हिलाली साहब, आप कुछ भी कर लें, आप उनको तस्लीम करें या ना करें, एक बात तो तयशुदा है कि इसराइल आपका दुश्मन है, दुश्मन था और दुश्मन ही रहेगा। ये नहीं हो सकता कि वो इंडिया को छोड़ के तो आपसे दोस्ती कर लें, आपसे फ़ायदा कर लें, आपके फ़ायदे के लिए कुछ काम करें। वो अपने जाती मफाद को जरूर देखेंगे। तो फिर उनको खुश करने की क्या जरूरत है? मैं यही गुजारिश, उनको खुश करने की क्या हिलाली साहब, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि हमें उन्हें खुश करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमें ये देखने की जरूरत है कि हमें अपने मुल्क का भी मफाद अपने सामने रखना चाहिए। इस बात से आपकी क्या मुराद है? आपकी जब बात कह रहे हैं अपने मुल्क का मफाद, क्या हमारे प्रिंसिपल स्टांस के साथ रहने में नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ हमें हर वक्त मुस्लिम उम्मा का राग नहीं अपनाना चाहिए। जिस तरह का सलूक मुस्लिम उम्मा आपके साथ करे वैसा ही सलूक आप उनके साथ करें। अलबत्ता जो मुश्किल में हो, जहाँ पे उम्मा मुश्किल में हो, वहाँ जरूर साथ दें, मजलूम का साथ दें। हमें हमारा दीन भी इस बात का सबक दे। बिल्कुल ठीक है। बदलती दुनिया के तकाज़े नए यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं। और एक शॉर्ट सा कमेंट में ले लूँ हिलाली साहब का इस मामले के ऊपर भी। हिलाली साहब, ये भी एक तासुर है कि शायद ईरान की मुखालिफत में भी जो अरब कंट्रीज़ हैं वो शायद आपस में ज़्यादा क्लोज हो रहे हैं, अमेरिका के भी क्लोज हो रहे हैं। ये भी एक नई गेम बन रही है। आपका मतलब क्या है क्लोज हो रहे हैं? समझा नहीं मैं। जैसे इसराइल को और अमेरिका को इन्होंने, यानी इसराइल को तो तस्लीम। चलो दोस्तों, वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर कर दें। साथ ही साथ इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें, जिससे हमारी नई वीडियो आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।